बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है चिकन पैटीज़, और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। और आजकल जैसे गर्मियों की छुट्टी है तो आप बच्चों के लिए बनाएं और बच्चे भी इंजॉय करें और बड़े भी इंजॉय करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिए है 1 kg चिकन ब्रेस्ट का कीमा, और जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमें कितनी कितनी चाहिए। ये मैंने सोया सॉस ली है, ये जाएगी 2 टेबलस्पून, ये डाल देते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। मैं हमेशा पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आप जो भी आपको अवेलेबल है वो डाल दें। इसमें काली मिर्च जाएगी, ये देखें, ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे हरे मसाले हैं जो मैंने लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। इसमें है ये मैंने सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने मिंट लीव ली हैं, ये मैंने ग्रीन अनियन लेके उसके मैंने दोनों पार्ट्स को सेपरेट जो है चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। असल में इसी से इसका टेस्ट और इसकी जो है खूबसूरती आएगी। इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है मायोनीज जाएगी, लेकिन मैंने क्योंकि ये बड़े वाला लिया है, सर्विंग वाला स्पून लिया, इसलिए मैंने इसमें ये 2 डाले हैं। और आपको जो भी अवेलेबल हो आप वो मायोनीज इसमें डाल सकते हैं। तो चलें अब इसको करते हैं मिक्स करने के लिए मैं इसमें इसके लिए ग्लव्स पहनूंगी, हाथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने अब इसको मिक्स कर लिया। अब इसकी शक्ल ऐसी हो गई है तो थोड़ी देर इसको मैं छोड़ दूंगी ऐसे ही, तो थोड़ा सा मैरिनेट हो तो फिर हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये आपको बची हुई थोड़ा सा मुझे आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये हम लोग इसकी जो है सॉस बनाएंगे जो हम बर्गर पे यूज़ करेंगे। ये फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डलेगा। तो ये भी बड़ी इजी है। और ये बंद पड़े हुए हैं, ये चीज़ पड़ी हुई है, ये हम एंड पे बताएंगे। इसको जब मैं असम्बल करूंगी तो आपको मैं ये बर्गर बना के दिखाऊंगी। मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं, उसके बटर पेपर के ऊपर मैंने रख दी हैं। इसके बाद मैंने जो है ये ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। मैंने ये इटालियन स्टाइल ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, और आप घर में भी बनाना चाहें तो ब्रेड को आप क्रिस्पी करके कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से आप लगाएंगे। लगाने के बाद ये देखें, ये हमने लगाने के बाद ये इस तरीके से आप उठाएंगे और उठा के इसको इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और उसके बाद ये हम वापस ऐसे रख देंगे तो ये इस तरह हो जाएंगी। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इसको आप एज़ इज़ जो है आप इसको फ्रोज़न में भी डाल सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप इनको निकालें, थोड़ी देर पहले डीफ्रोस्ट करें, और उसके बाद आप बनाने के लिए जो है ये रेडी हो जाएंगी। और आप इसको जो है फटाफट बना के बच्चों को झटपट दे सकती हैं। ये सब रेडी हो गए, इनको करते हैं साइड पे। और इसका जो मेन चीज़ है जो टेस्ट डेवलप करेगा वो है इसकी सॉस। वो मैं आपको बना देती हूँ, वो भी जल्दी से बनने वाली है। ये देखें, इसमें मैंने 2 सर्विंग स्पून जो है मैंने मेयोनीज ले ली। थोड़ी सी इसमें आप जो है सोया सॉस डाल दें। नमक जो है आप चुटकी के साथ डाल दें, जितना आपको टेस्ट के मुताबिक चाहिए। और ये जो मैंने इसमें बचा हुआ सब वो थोड़ा सा ग्रीन अनियन, मिंट लीव और सब्ज़ धनिया, और साथ में मैंने जो रखा था हरी मिर्च थी वो मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल दिया था, वो इसमें ऐड कर देते हैं। और अब इसको करते हैं मिक्स, और फिर हम जाते हैं अपने कबाबों को फ्राई करने के लिए, ताकि जल्दी से हमारे जो है मज़ेदार से बर्गर रेडी हो जाए। और अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद हो तो इसमें आप थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा, तो कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि टेस्ट डेवलप हो जाएगा। जितने मसाले डालेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा होगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। देखें इसकी क्या खूबसूरत शक्ल आई है। ये हमारी होगी सॉस रेडी। तो अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए और अपने बर्गर बनाते हैं। ऑन कर दिए, और देखें मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं लिया, बस इतना लेना है कि इसमें हमारे अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए कबाब। चलिए अब इसका गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। हम लगाने के बाद ये अपने स्टेबल हो गए थे।
चलिए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं करना, वरना जो है वो क्रम जो है वो जल जाते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये देखें, तो अब ये एक तरफ से लाइट गोल्डन होंगे तो फिर हम इनको दूसरी तरफ से इनको उल्टाएंगे, तो फिर इसको दूसरी तरफ से हम इसको लाइट गोल्डन करेंगे और फिर ये रेडी है असम्बल करने के लिए। एक तरफ से ये गोल्डन हुए हैं तो मैंने अब इनको पलटा लिए। ये देखें, ये अब बन गए। चलें अब मैंने इनको निकाल दिया बाहर। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत गोल्डन, दोनों तरफ से देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें दोनों तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं। इनका इतना कलरिंग हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेश कलर है, देखें माशाल्लाह से। ये चूल्हा कर दिया मैंने बंद। अब ये कबाब मेरे हो गए रेडी, तो अब हम इनको लेके चलते हैं। अब हम इनके बनाते हैं बर्गर। अब ये जो मैंने सॉस बनाई थी, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लगाएंगे ये सॉस ऐसे, और जब भी आप खाने की कोई चीज़ बनाएं और उसको अगर आप हाथ यूज़ करना चाहें तो फिर प्लीज़ आप हाथों को अच्छे से धो लिया करें। ये रखा मैंने इसके ऊपर कबाब, क्या ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मेरी ये एक छोटी सी काविश है जो मैं ये इसको करती हूँ। मुझे कुछ कुकिंग का शौक़ भी है, तो काइंडली जब आप इसको देखा करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। इससे नए आने वालों की हौसला अफजाई होती है। ये हो गए हमारे बर्गर, और ये इस पे, और ये सॉस गई इस पे। ये हो गए हमारे रेडी। ये हमारे 4 बर्गर रेडी। प्लेट को हम करते हैं साइड पे, साथ साथ क्लीनिंग भी करेंगे ताकि बाद में ज़्यादा बर्डन ना हो। ये देखिए, ये अब चारों हो गए रेडी। अब मैं इनको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखने जा रही हूँ, तो इनको गर्म करेंगे। देखिए माशाल्लाह से बर्गर हो गए रेडी। साथ मैंने थोड़े से फ्राइज़ रख दिए हैं, और ये केचप है, अगर आप फ्राइज़ के साथ खाना चाहें तो टेस्ट कीजिएगा। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और फिर मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।